हवाओं में घुली उनीदी शांति अचानक टूटती है जब अंबिका की तेज, ठंडी और घायल करने वाली आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखता है, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। मगर सब जानते हैं, आज जो तूफान उठने वाला है वह पहले कभी नहीं उठा था। और इस तूफान के दो केंद्र हैं, देव और पार्वती। मंडप की टूटी कुर्सियां, बिखरे फूल, आधे जले हवनकुंड के कोयले, सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला था, पर वह पूरा नहीं हो पाया। देव और पार्वती की शादी अधूरी छोड़ दी गई थी, मगर उनके दिलों में बंधा रिश्ता अभी भी अधूरा नहीं था। हवा भी जैसे अधूरे वचनों की दास्तान सुना रही थी। पर अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख ने सब कुछ फाड़ दिया। पार्वती ने डिवोर्स फाइल किया है। यह नलिनी की आवाज थी, गुस्से से कांपती, चोट से भरी और किसी खतरनाक योजना की तरफ इशारा करती हुई। पूरा घर जैसे जम गया। अंबिका ने वहीं खड़े खड़े सांस रोक ली। बुजुर्गों ने माथे पर हाथ रख लिया। और पारो, वो तो जैसे पत्थर बन गई। देव ने अविश्वास में नलिनी की तरफ देखा, फिर पारो की तरफ। एक पल, बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। दोष, गलती, सच, फिर शुरू होती है फुसफुसाहटें। ये कैसे हो सकता है? पारो ऐसा क्यों करेगी? किसके कहने पर किया होगा? देव को छोड़ना चाहती है? लेकिन किसी को सच पता नहीं था। किसी को यह भी नहीं पता था कि डिवोर्स पारो ने नहीं, बल्कि बलराम काका की असली बेटी पार्वती ने फाइल किया था, जिसका नाम भी वही था। लेकिन सच को और झूठ को मिलाकर जो जाल बिछाया गया था, वह आम इंसान समझ ही नहीं सकता। मगर भीड़ को कब सच की परवाह होती है? भीड़ वही मानती है जो उसके सामने परोसा जाता है। और आज परोसने का काम नलिनी बहुत खूबसूरती से कर रही थी। अंबिका जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो गरजते हुए बोली, आज के बाद तुम इस घर की बहू नहीं। निकलो बाहर। उसकी आंखों में नफरत थी और दिल में किसी पुराने जख्म की आग। देव का सब्र टूटा। पारो रोते हुए हाथ जोड़ती रही। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनिए। पर अंबिका जैसे बेकाबू थी। उसने गुस्से में पास रखा दुपट्टा हवा में फेंका और फिर झटके से पारो की कलाई पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। तभी देव आगे आ गया। उसकी आवाज पहली बार का